हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत वेलकम है मेरे आपको वीडियो में। मैं सुनीता झारिया, डेली ब्लॉग चैनल। प्रभु की सेवा, प्रभु की दास और प्रभु की तो जो महिला एकादशी, देवउठनी एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाती हैं, वो ये गलती तो नहीं कर रही हैं। देवउठनी एकादशी इस 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी है। जो महिलाएं कार्तिक स्नान कर रही हैं, तुलसी मैया में जल दे रही हैं, तुलसी मैया के सामने दीप प्रज्वलित कर रही हैं, या इस कार्तिक के महीने में जो स्त्रियां, जो महिलाएं, जो सुहागनें या जो पुरुष व्रत करते हैं या नियम लेते हैं तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित करने का या तुलसी के सामने जल चढ़ाने का, तो वो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। एकादशी में उसका जल चढ़ाने का जितना ही फायदा है, उसका नुकसान भी उतना ही है। कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। सरल सरल तरीके से और सिद्धि और ज़मीन, मतलब जैसे आप दूध चढ़ाते हैं और कब दिया जलाते हैं, कितने बजे दिया जलाते हैं, कौन सा दिया जलाते हैं, शुभ और अशुभ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो महिलाएं तुलसी के सामने प्रज्वलित करती हैं दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, क्योंकि कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन, पवित्र और बड़ा ही पुण्यदायक है। तो आप लोग जब तुलसी मैया पे जल दें तो उस पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि उड़ेर उड़ेर के दे दें, लोटा भर भर के दें। कम चढ़ाएं, थोड़ा सा चलाएं, क्योंकि ठंडी के समय पे तुलसी क्यारा में आप लोग ज़्यादा जल नहीं चढ़ा सकते। और हाँ, एकादशी के दिन आप लोग तुलसी मैया को छुएं भी नहीं। तोड़ने की तो दूर की बात है, हम तोड़ते भी नहीं हैं। और हाँ, जैसे आपके पास भोग लगाने के लिए तुलसी नहीं है तो आप लोग एक दिन तोड़ लें, हैं, बहुत दिन तक जल ना चढ़ाएं, ज़्यादा जल ना चढ़ाएं, है ना। और श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि ये सुबह की मॉर्निंग की पूजा, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा अनंत कोटि फल महायज्ञों से और महादीपों से भी पुण्यदायक है इस एकादशी। तो एकादशी के दिन आप लोग, जैसे कि उस दिन देव उठाए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और आप लोग व्रत करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नाम जाप करें, तुलसी मैया के समक्ष बैठ के दीप प्रज्वलित करें। श्री शालिग्राम भगवान के आप तुलसी मैया के सामने ही प्रज्वलित उनको बिठाएं। और तुलसी मैया का क्यारा जहाँ रखा है, जहाँ आपने उन्हें विराजमान करे हैं श्री वृंदा देवी को, वो कोई गंदा मटका तो नहीं है या गंदी जगह तो नहीं है। पवित्र जगह, सुंदर जगह पे आप उन्हें तुलसी मैया के क्यारे को और जो जिस भी क्यारे में आपने, मटका में, हंडा में, जिसमें भी आपने लगाए हैं, वो टूटा तो नहीं है, कहीं चिटका तो नहीं है। ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं ना, वो हमें अच्छा बनाती हैं। तो आप अच्छे गमले में और लगाएं, तो वो जिससे कि हमारी तुलसी मैया सदा हरी भरी रहती है। और इस कार्तिक के महीने में आप लोग हैं तो तुलसी को जल दें, दीप जलाएं। और दीप भी जैसे आप लोग जलाते हैं ना, तो वो एकदम उनके गमले के जो तुलसी मैया का क्यारा है, बिल्कुल ना सामने जलाएं। थोड़ा आप दूरी में जाएं, जिसकी दीप की आंच से भी तुलसी मैया के पत्ते ना सूखने लगे, डाली ना सूखने लगे। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इतनी आप पूजा पाठ करते हैं, है ना, और इतनी ही आप है तो श्रद्धा भाव से करते, पर एक छोटी सी गलती हमारा काम बिगाड़ देती है। तो सौम्यता के साथ, निर्मलता के साथ आप पूजा करें। जहाँ जहाँ भी दीप प्रज्वलित करें, उस जगह को साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर दीप जहाँ भी जलाएं, मुख्य द्वार पे, मंदिर में, तुलसी क्यारे में, आंवला वृक्ष में, केला के वृक्ष में। एकादशी
में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान करें और तुलसी मैया पे उस दिन जल ना चढ़ाएं। सिर्फ तुलसी मैया को उस दिन आप लोग छूना भी नहीं है। आप दीप प्रज्वलित करें, फूल बेल पत्री चढ़ा दें, ज़्यादा उनको हिलाएं डुलाएं नहीं, माता को बिल्कुल परेशान ना करें। और सुबह के जो भी कार्य रहते हैं, स्नान करना है ना, तुलसी मैया को दीप काय का जलाएं, घी का या तेल का। तो इस कार्तिक के महीने में तो घी का दीपक ना बड़ा ही शुभ रहता है। और 365 जो बाती का दिया है, अगर हो सके आपने पूरे कार्तिक के महीने में दीप नहीं जलाए हैं तो एकादशी के दिन आप लोग है तो घी का दीपक 365 बाती का जो रहता है वो आप कार्तिक के एकादशी के दिन आप लोग जला सकते हैं। पूरे साल का आपको दीपदान का पुण्य मिलता है। और ठाकुर जी के सामने भी जलाएं। और भोग में आप तुलसी मैया को क्या दें तो गुड़ और मिश्री का भोग लगाना है। और जब तुलसी मैया का आप विवाह करें या पूजा करें तो सब परिवार पूरे बच्चों के साथ परिवार के साथ आप लोग पूजा करेंगे। बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, आपके सास ससुर और भी जितनी फैमिली है एक साथ पूजा करें माता रानी के सामने। और पूजा के बाद उन्हें भोग बड़ी शुद्धता के साथ लगाएं, बड़ी ही निर्मलता के साथ लगाएं। और प्रार्थना करें कि हमसे जो रूखा सूखा बन बैठा है, हमने जो भोग लगा दिए हैं तो उसे आप पाएँ और हमें प्रसाद के रूप में अब उसे ज़्यादा देर तक आप रखे ना रहने दें। और पूजा के बाद आप सूर्य नारायण भगवान को जल दें जहाँ आपके नीचे दिखते नहीं हैं, क्योंकि उतने टाइम पे मैं पूजा करती हूँ तो मैं ऊपर आके छत में जाके प्रणाम कर लेती हूँ, जल मैं नीचे से ही दे देती हूँ। तो बुरा नहीं सोचे, बुरा ना करें, बुरा करने से आपको क्या लाभ होगा। अच्छा करें, अच्छा ही रिटर्न आएगा। आप किसी के पास बुरी आदतें हैं, अच्छे शब्द नहीं निकालता, प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता है तो हम उसे क्या ही कहेंगे, है ना। प्रभु के निकट रहना, प्रभु का नाम जाप करना, ये हमें प्रभु के निकट और उनके पास हमें सौम्यता से, निर्मलता से, शुद्धता से हमारे हृदय चक्षु, हमारे मन की इच्छाएं वो भगवान पूर्ण करते हैं। और मन की इच्छाएं हमें, जैसे कि गाय को आप सुबह की पहली रोटी दें, उन्हें भोजन चारा दें। तो एकादशी के दिन आप लोग गाय की सेवा करें, उनको भोजन प्रसाद दें, जो भी आपने भोग ग्रास निकाला है गऊ के लिए आप ज़रूर निकालें। मीठा गुड़ बतासा रोटी में रख के पहली रोटी आप गाय को खिलाएं, उनकी सेवा करें। गाय हमारी माता है, दूध घी दही देती हैं और आप लोग उन्हें लठ ले लेके बिल्कुल ना मारें। इस एकादशी में आप लोग गाय की सेवा ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स में श्रीमन नारायण ज़रूर लिखेंगे। तो आपके यहाँ अगर गाय माता आती हैं तो उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराएं जो आपके पास है।